रात की तारीकी, चारों तरफ खामोशी। एक गार, उस गार के दहाने तक दुश्मन पहुंच चुके हैं। सिर्फ चंद कदम का फासला, अगर वो नीचे झांक ले तो सब कुछ खत्म हो सकता है। एक तरफ पूरी मक्का की ताकत, दूसरी तरफ सिर्फ दो इंसान, और उन्हीं लम्हों में एक जुमला तारीख का रुख बदल देता है। गम ना करो, बेशक अल्लाह हमारे साथ है। लेकिन सवाल यह है, जब हर रास्ता बंद हो जाए, जब मदद का कोई ज़ाहिरी जरिया बाकी ना रहे, जब इंसान मुकम्मल बेबसी महसूस करे, तो अल्लाह की मदद कैसे आती है? और क्या सब्र वाकई मौजिज़े पैदा करता है? आज हम जानेंगे एक ऐसी सच्ची दास्तान जिसने दुनिया को सिखाया कि सब्र करने वालों को अल्लाह कभी तन्हा नहीं छोड़ता। और आने मजीद में बार बार सब्र का जिक्र किया गया है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। ये सिर्फ एक नसीहत नहीं, ये एक वादा है। एक ऐसा वादा जो इस्लामी तारीख के सबसे नाजुक और खतरनाक लम्हों में पूरी इंसानियत को दिखाया गया है। हिजरत मदीना ये सिर्फ एक सफर नहीं था, ये हक और बातिल के दरमियान फैसला कुन मरहला था। अगर इस मौके पर दुश्मन कामयाब हो जाते तो इस्लामी दावत का मुस्तकबिल खतरे में पड़ सकता था। लेकिन इसी वाक़े में अल्लाह ने पूरी इंसानियत को दिखाया कि जब बंदा सब्र और तवक्कुल इख्तियार करता है तो आसमान से ऐसी मदद आती है जिसका तसव्वुर भी मुमकिन नहीं होता। मक्का इस्लाम का आगाज हो चुका था, लेकिन कुरैश की दुश्मनी भी अपनी इंतहा को पहुंच रही थी। मुसलमानों पर जुल्म बढ़ते जा रहे थे। किसी को गर्म रेत पर लिटाया जाता, किसी को भूखा रखा जाता, किसी को तशद्दुद का निशाना बनाया जाता। 13 साल गुजर चुके थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलसल दावत दे रहे थे, लेकिन मुखालिफीन का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। फिर एक रात कुरैश के सरदार जमा हुए। दारुल नदवा में एक खतरनाक मंसूबा बनाया गया। फैसला हुआ कि मुख्तलिफ कबाइल के नौजवान एक साथ हमला करेंगे और नाउज़ बिल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहीद कर देंगे। मंसूबा खुफिया था, इंतहाई खतरनाक था, लेकिन आसमानों का रब सब कुछ देख रहा था। अल्लाह ताला ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस साजिश की खबर दे दी। अब वक्त आ चुका था, रात का वक्त। मक्का सो रहा था, लेकिन एक अजीम सफर शुरू होने वाला था। रसूलुल्लाह ने हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु को अपने बिस्तर पर सोने का हुक्म दिया। ये लम्हा गैर मामूली था। घर के बाहर कातिल इंतजार कर रहे थे। उनके हाथों में तलवारें थीं। उनकी नजरें दरवाजे पर जमी हुई थीं, मगर अल्लाह की हिफाजत साथ थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि अपने घर से निकल गए और दुश्मन देख भी न सके। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु के घर पहुंचे। वो पहले ही इस सफर के लिए तैयार थे, बरसों से इंतजार कर रहे थे। 2 ऊँट तैयार थे, रास्ते का इंतजाम मुकम्मल था। लेकिन हैरत की बात यह है कि मदीना शुमाल में था और आप सल्लल्लाहु अलैहि जुनूब की तरफ रवाना हुए। क्यों? क्योंकि हिकमत भी तवक्कुल का हिस्सा है। पहाड़ बुलंद था, रास्ता दुश्वार था, चढ़ाई थका देने वाली थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु गारे थौर में पहुंच गए। 3 दिन वहां कयाम करना था। इधर मक्का में हलचल मच चुकी थी। कुरैश गुस्से से पागल हो रहे थे। उन्होंने हर तरफ तलाश शुरू कर दी। इनाम मुकर्रर कर दिया गया। हर शख्स तलाश में निकल पड़ा। हर रास्ता छाना जा रहा था, हर पहाड़ खंगाला जा रहा था। दूसरी तरफ गार के अंदर सुकून और इंतजार था, लेकिन खतरा हर लम्हा करीब आ रहा था। तलाश करने वाले मुसलसल आगे बढ़ रहे थे। फासला कम होता जा रहा था और फिर वो लम्हा आ पहुंचा जिसने तारीख में हमेशा के लिए अपनी जगह बना ली। गार के बाहर कदमों की आवाजें सुनाई देने लगी। दुश्मन बिल्कुल करीब पहुंच चुके थे, इतने करीब कि अगर कोई नीचे झांक लेता तो दोनों नजर आ जाते। हजरत अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु की निगाहें दहाने की तरफ उठी। वो अपनी जान के लिए परेशान नहीं थे, उनकी फिक्र रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए थी। उन्होंने अर्ज किया, अगर उनमें से कोई अपने कदमों के नीचे देख ले तो हमें देख लेगा। ये इंसानी फितरत थी। खतरा सामने था, सूरत हाल इंतहाई नाजुक थी। ज़ाहिरी असबाब तकरीबन ख़त्म हो चुके थे, लेकिन इसी लम्हे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो अल्फाज फरमाए जो क़यामत तक अहले ईमान के दिलों को ताकत देते रहेंगे। ए अबू बकर,
इन दो के बारे में तुम्हारा क्या गुमान है जिनका तीसरा अल्लाह है? और फिर फरमाया, हम न करो, बेशक अल्लाह हमारे साथ है। ये सिर्फ तसल्ली नहीं थी, ये यकीन था, कामिल यकीन। गार के बाहर दुश्मन मौजूद थे, तलवारें मौजूद थीं, नफरत मौजूद थी, ताकत मौजूद थी, लेकिन एक चीज उनके पास नहीं थी, अल्लाह की मदद। कुरान मजीद इस मंजर को बयान करता है कि अल्लाह ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सकीनत नाजिल फरमाई, दिलों में इत्मीनान उतार दिया और ऐसी मदद अता की जिसे लोग देख नहीं सकते थे। तलाश करने वाले वापस लौट गए, वो अपने मकसद में नाकाम रहे। जिस शख्सियत को पूरी मक्का तलाश कर रही थी, वो अल्लाह की हिफाजत में महफूज रही। 3 दिन बाद सफर दोबारा शुरू हुआ। सहरा की गर्मी, लंबे रास्ते, मुसलसल खतरात, लेकिन अब अल्लाह की नुसरत। सब्र का मतलब हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाना नहीं, सब्र का मतलब मुश्किलात के बावजूद हक पर कायम रहना है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मंसूबाबंदी भी की, हिकमत भी इख्तियार की, असबाब भी अपनाए और फिर मुकम्मल भरोसा अल्लाह पर किया। यही हकीकी तवक्कुल है। आज हमारी जिंदगियों में भी आजमाइशें आती हैं, कभी माशी मुश्किलात, कभी बीमारी, कभी नाइंसाफी, कभी नाकामी। अक्सर ऐसा महसूस होता है कि तमाम रास्ते बंद हो चुके हैं, लेकिन गारे सौर का वाकया हमें याद दिलाता है कि अल्लाह की मदद हमेशा जाहिरी हिसाब किताब के मुताबिक नहीं आती। कभी वो ऐसे रास्ते खोल देता है जिनका इंसान तसव्वुर भी नहीं कर सकता। कुरान का वादा आज भी जिंदा है, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है।